हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में? एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसा रहा दिन? ऐसे पूछता हूं, मित्रों, कैसा रहा दिन? मजे में? क्योंकि कल ही मैंने बता दिया था कि पुट के प्रीमियम बॉटम पे आ रहे हैं और बॉटम पे आ गए थे। जो लोग थोड़े स्मार्ट लोग थे तो उन्होंने बीटीएससी कर दिया था पुट में और सुबह ही सुबह उनका 60-70% का एप्रिसिएशन हो गया। फिर अब मजे से ऑफिस वफिस चलेगा, चलती बने। ऐसा था आज का दिन, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में पुट का पोजीशन क्लियर हो गया था। हालांकि पुट नहीं गिर रहा था, मतलब काफी देर तक होल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि निफ्टी अपने एक लेवल पे फंसा पड़ा था। बाद में धड़ाम से गिर गया। ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था, मानता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं थे। लेकिन हाँ, थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक चलने लायक था ना। आप लोग कमेंट करके बताइए, चलने लायक था ना? क्योंकि मुझे भी मजा नहीं आ रहा था मार्केट में बैठने में। ऐसा लग रहा था यार, क्या बोरिंग है, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, करना तो पड़ेगा ही, मार्केट को तो देखना पड़ेगा ही, आप लोगों को तो बताना पड़ेगा ही। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया था अपने सुबह ही व्हाट्सएप और इसमें चैनल में। एंड टेलीग्राम चैनल पे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला कल के वीडियो में भी क्लियरली बता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ दिल्ली दो प्रीमियम के एनालिसिस, ये सिर्फ रिपीटेटिव प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब लोग फटाफट से ये डिस्क्लेमर देके वापस आइए और फिर मिलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहा, कल का दिन 17 दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। आ गए वापस? चलो जी, मजे में। कुछ चीजें थी जो कल ही जब प्रीमियम बॉटम पे आ गया था और बेस स्ट्रेटेजी काम करने वाला था, तो बीटीएससी तो कर ही सकते थे ना, है ना? सी और से। अरे चलिए, निफ्टी में नहीं करते, सेंसेक्स में कर लेते हैं, उसी की तो बहन है। अपने को सुबह ही सुबह अगर बात बन जाती तो कौन रुकने वाला था? इतना झिलाओ मार्केट में कौन रुकता, है ना? तो कभी कभार ऐसा अगर मौका का मिल जाए ना, तो चौका मारना मत छोड़िएगा। ऐसा मौके हमेशा डेली नहीं आते। लेकिन हाँ, कंफर्म बीटीएसटी किस साइड में मार्केट जाने वाला कंफर्म, क्योंकि कल का जो आज के जो मोमेंट था वो कंफर्म मोमेंट था कि हाँ, कुछ साइड जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से चार्ट पे, देखते हैं कल का दिन कैसा था, मतलब कैसा रहेगा। 17, कहीं 17 खतरा ना हो जाए, और खतरा तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हमारा इंडेक्स चाहिए थी निफ्टी को, बहुत रुलाया है इसने आज हमें, दर्द दिया है हमें आज जिसने, हम बयान नहीं कर पाए कि ना इधर जारी ना उधर जारी, हमें किधर लटका के रख दी। हुआ क्या? गिरा, अरे ठीक है, बढ़िया गिरा। उसके बाद मैंने बोला था ये जो जोन है ना, ये थोड़ा डेंजरस जोन है, क्योंकि इसमें बहुत सामने सामने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, 25,900 और 25,860। मैंने बोला था कि ये 40 पॉइंट के लिए अपना हाथ पाँव मत चलाना, थक जाते हैं हाथ पाँव बिना मतलब के, जाने दो। इतना थोड़े के लिए क्या क्या ही रिस्क लेना है इतना थोड़े के लिए। और यहीं पे वो घूमता रहा दिन भर। ठीक है, जाते वक्त 2 बजे थोड़ा सा शर्माते शर्माते नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब क्या बोल रही कल कि मैं अब 25,784 तक जाऊंगी। ठीक है भाई, आ जाओ। दो ही चीज हो सकता है, एक 25,784 तक आएगा, या फिर ऊपर फिर 25,900 फिर दिन भर झिलाएगा, या फिर 25,900 को तोड़ के 26,059। ठीक है, थोड़ा सा संभल के, कुछ मोमेंट नहीं मिला तो फिर प्रीमियम में वो कन्वर्ट होता नहीं फाइनेंशियली, और फिर बिना मतलब के ब्रोकर वोकर इन लोगों को चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? हाँ, बैंक निफ्टी बोला मेरा कोई हाल नहीं है, मैं तो बेहाल हूँ। कहाँ तक आएगी ये लेवल? 58,891। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 58,891। और मिड कैप उसका भी हाल बेहाल ही नहीं, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल लग रहा है मिड कैप आइधर नीचे आएगी 13,541 या फिर 13,867 तक चली जाएगी। ठीक है, और हमारे दूसरे चाहिए थे सेंसेक्स, कल ही बीटीएस मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा, 84,559 तक गिरना ही है, कोई सूरत में इसको कोई नहीं बचा सकता। उसके नीचे गई तो 83,985 लग रहा है। पिछले वीक में ना
ऐसा बोल रहा है कि मैंने कसर छोड़ दिया था, और ज्यादा गिरना था, मैं थोड़ा सा कम गिरा, इसीलिए फिर आ रहा हूँ। क्या ही बोलूं, ऊपर जाएगी तो 85,201, नीचे आएगी तो 83,989। ठीक है, देखते हैं। मैं लाइव तो मार्केट पे रहूंगा, अगर कहीं बीच और में अटका या कोई कहीं और सपोर्ट लिया तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। किधर? फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब चलिए फटाफट चलते हैं प्रीमियम्स पे। प्रीमियम निफ्टी का दो लाया हूँ, एक कॉल एक पुट। 26,000 का कॉल, ये मुझे बहुत सही से लगता है, बहुत प्यारा है। 26,000 का कॉल हमेशा, आज भी ये बॉटम पे ही है। लेकिन कॉल में दम नहीं है। इसके ऊपर का लेवल 91, 98, 113, 129, 168, 208, 365, 378 मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चलता है पुट, निफ्टी का पुट 25,900। देखिए क्या ही बढ़िया, कल ये बॉटम पे था, मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी वाला भी बॉटम पे था। ये देखिए बॉटम को टच किया था 70 को, 70 यहाँ पे मैंने बोला था। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बीटीएसटी कर दिया था, एकदम कंफर्म बीटीएसटी, मॉर्निंग में खुलते ही साथ उनको मिल गया था 130। तो मतलब आप सोचिए 70 से 130, मेरा बट मिल ही गया था ना, 70 80 पॉइंट तक तो आराम से कुछ मिला। और फिर दिन भर साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे बात बन गई ना, फिर दोबारा घुसने का नहीं, आराम से बात बन गई तो बन गई। लेकिन फिर एक मौका दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था, मतलब अराउंड 104 का लेवल को, फिर 104 का लेवल से 132 दे दिया था। थोड़ा सा छोटा सा 30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स। इसको छोड़ देते हैं, मर गया ये भी मर गया। क्या रे बाबा, सेंसेक्स में कोई नहीं है। ये वाला एक देख लीजिए, सेंसेक्स का 85,000 का सी, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर आया तो ये 235 तक आएगा, और उसके बाद 273, 450, 574 और 1210 का लेवल है। अभी इतना ही देख लीजिए, ज्यादा ऊपर का मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बेकार का जाने वाने है नहीं। कॉल के प्रीमियम में कोई दम नहीं दिख रहा, बिना मतलब के अब बोलोगे दिमाग खाना। ठीक है, और सेम 85,000 का पी, इसने भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बॉटम पे था, बीटीएसटी मानना चाहिए। ठीक है, ये भी आप देखिए 208 से सीधे खुला था 419 पे। ठीक है, तो ये फिर दिन भर ऐसे साइडवेज करके खेलता रहा, क्योंकि को पता है कि जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस दिन साइडवेज मार्केट होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए, इसके ऊपर के लेवल है 286, अभी तो ऑलरेडी 399 का क्लोजिंग दिया हुआ, ऊपर के लेवल 488 है, 616 और 902 का है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये है सी, ध्यान से, सीईबी, इसी को डिस्कस करते हैं, सी को। 59,500 का कॉल, ये भी बॉटम पे आया है, नहीं आया तो कल आ जाएगा एकदम पक्का। 338 का बॉटम है, उसके ऊपर 396 एक लेवल है, 484, 584, 606, 668 और 829, 950 तक का लेवल है। ठीक है, किसी दिन कॉल भागा ना तो इतने अच्छे लेवल से ना भयंकर भागे, बस वो दिन कब आए। ये देखिए 59,000 का पी, क्या ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्या ही स्ट्रेंथ, बाप रे बाप। ये तो ऐसा लग रहा है कल सीधे 538 तक टच कर देगा। ठीक है, तो 372 का क्लोजिंग दिया, 425 नेक्स्ट लेवल, 538, 671, फिर एक है 774 तक के लेवल है। ठीक है, चलिए, दिख रहा है कल भी पुट, लेकिन फिर भी अपना प्राइजेशन देख के ये बनाइएगा। ठीक है, आंख मूंद के उल्टा सीधा मत बनाइएगा, और देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा। ये वाला प्रीमियम का मैं बात कर रहा था, इसकी तो एक्सपायरी हो गई है, 25,950 निफ्टी का। ये कल बहुत बढ़िया से नीचे एकदम लेवल से मिला था साइडवेज, और आज भी ना इसने एक बार बनाया था, मस्त बनाया था। ये देखिए एकदम बॉटम पे आया था, कितने बजे आया था ये बॉटम पे? 1 बजे बॉटम पे आया 32 से, इसने फिर मार दिया 99, 32 से 99, जबरदस्ती प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए फिर ये था आज के लिए डिस्कशन, और मतलब कल के लिए। और जुड़ जाइए मेरे व्हाट्सअप, फ्री व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे, और फिर हाँ, जो भी अपडेट्स करता रहता हूँ, देता रहता हूँ, और क्या ही चाहिए, है ना। मार्केट तो स्लो है, बट ठीक ठाक बना दे रहा है। चलिए फिर मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।